फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों निफ्टी के अंदर देखिए, मैंने आप लोगों को परसों एक लेवल बताया था 15,200, ठीक है ना। और क्लियर दोस्तों ये बताया था कि 14,000 जब लास्ट वीक के अंदर फर्स्ट 3 डेज के अंदर मार्केट जब 14,640 के अराउंड था, तो क्लियर बताया था कि ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। पर 15,525 का 14,525 का हमारा टारगेट भी था। तो उसको घूमने के लिए दोस्तों ऊपर से एक लेवल था जो मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ में कि 15,200 का लेवल है, जो कि एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल हो जाता है। अगर टारगेट नहीं देता है तो उस कंडीशन में मार्केट बहुत तेज भागता है। मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि अगर बाई चांस 15,200, क्योंकि हम 15,171 के आसपास थे, ठीक है, 70 यानी कि 30 पॉइंट से अगर किसी ने भी स्टॉप लॉस से वहां से उस लेवल, और ये लेवल मैंने ऐसा नहीं कि फ्राइडे को ही बताया आप लोगों को, बहुत पहले से बता रखा था और क्लियर बता रखा था कि स्टॉप लॉस के साथ में, यानी कि जहां पे ट्रेंड चेंजिंग लेवल है उसके पास एसएल से आप लोग सेल कर सकते हैं। ये भी बताया हुआ था कि ऊपर की तरफ सेल करना है, वो ज्यादा रिस्क रिवार्ड वाली बात आपको समझ में आएगी, जो मैंने काफी वीडियोस के अंदर बताई हुई थी। दोस्तों 14,525 का लेवल उसने हिट किया। देखिए कहां से, सिर्फ 25 पॉइंट 30 पॉइंट के लेवल से हमारा जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल था उसकी एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त है दोस्तों। यानी कि अगर 15,200 आ जाता तो मार्केट कितना स्पीड से भागता आपको अंदाजा भी नहीं है, ठीक है। यानी कि लेवल के ऊपर ट्रेड करना है और वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो यानी कि ट्रेंड डाउन साइड में ही है, और वो उसने दिखाया भी। बहुत सारे लोगों को डाउट भी रहा होगा कि मार्केट, आप अगर मेरी वीडियोस को ध्यान से समझे, मैंने एक बात और भी बोली थी कि जब मैं कोई चीज बोलता हूं तो उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। तो क्लियर सी बात मैंने बताई थी कि 15,200 जब तक ब्रेक नहीं होगा या टच नहीं होगा तब तक बाय के बारे में यहां पर नहीं सोचना है। जहां पर सोचना था वो लेवल भी मैंने आप लोगों को 14,640 का लास्ट वीक के अंदर मैंने बताया था। तो दोस्तों देखिए टारगेट हिट हो गया। अब बात आती है गैन नंबर्स के अंदर ही मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि निफ्टी के अंदर किस तरीके से ट्रेड लिया जा सकता है और क्या ट्रेंड चेंजिंग लेवल होगा या नीचे का लेवल होगा, तो कौन सा लेवल टच करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो वो लेवल हम समझ लेते हैं दोस्तों। अब फिलहाल जो हमारे पास मैं लेवल्स देख पा रहा हूं अपने मोबाइल के ऊपर, तो अभी फिलहाल अगर हम देखें तो निफ्टी का लो चेक करना पड़ेगा दोस्तों सबसे पहले हमें। तो निफ्टी का जो लो लगा है वो है 14,467, ठीक है, 14,467। तो 14,467 करेक्ट, 14,392 अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट डाउन साइड में, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 14,640 से लेकर के 14,440 तक सपोर्ट लेवल है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो इस चीज को समझना है, यानी कि मार्केट के अंदर लेवल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 14,392 टच होता है मंडे को, ट्यूसडे को, उसी कंडीशन के अंदर सेल कंटिन्यू रहेगा, पहली बात। दूसरी चीज, अब क्या करना है आप लोगों को, क्योंकि पहले तो सेल ट्रिगर था ही, यानी कि 14,930 के नीचे 14,659 मैंने आपको बताया था कि अगर ये ब्रेक होगा तो फिर उस कंडीशन में 14,525 आएगा, वो आया। अब 14,392 इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि 14,392 अगर आता है तो नीचे की तरफ का रास्ता 14,259 और नीचे की तरफ रास्ते खुल सकते हैं। पर अगर मार्केट यहीं से ही ऊपर चलना शुरू कर देता है, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, तो मैं ये नेक्स्ट वीक के लिए मैं पूरा प्रोस्पेक्ट बता रहा हूं आप लोगों को।
जिसके चांसेस ज़्यादा है, तो उसे कौन सा लेवल ऐसा होगा जो टच करेगा तो मार्केट अपर साइड में घूमना शुरू कर देगा। तो वो मैं लेवल आपको बता रहा हूं। तो वो लेवल दोस्तों होगा आपका 14,930, यानी कि 15,200 के लेवल से अब लेवल डाउन साइड में आ गया है, यानी कि 14,930 ब्रेक करेगा ओरिजिनल गैन नंबर्स के अंदर, तो मार्केट अपर साइड का ट्रेंड दोबारा से अपना लेगा। ठीक है, बात समझ गए आपको? तो ये तो ट्रेंड चेंजिंग लेवल हो गया। दूसरा दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था वीडियो के अंदर कि इंट्राडे लोगों के लिए अब मेरा मानना ये है दोस्तों कि इंट्राडे के अंदर कल किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, वो मैं आप लोगों को कल हो सकता है कोशिश करूंगा 2 घंटे का सुबह मैं ट्रेड देखूंगा, उसके हिसाब से मैं बता पाऊंगा कि कल क्या होगा, और लेवल्स भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा इंट्राडे के। तो फिलहाल हम चार्ट्स पर चलते हैं दोस्तों सीधा। ये चार्ट्स पर हैं। देखिए निफ्टी ने किस तरीके से, ये देखिए मैंने 15,200 का लेवल दिया था आप लोगों को, ठीक है ना, और मेरे लेवल्स दोस्तों एग्जैक्ट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था क्लियर। ठीक है, यहां पे मैं इसको डाल देता हूं 200, करेक्ट। तो ये लेवल था पहले का। अब ये 930 पर आ गया, यानी कि आप देखेंगे कि मार्केट ने यहां पर सपोर्ट था 640 के अराउंड, मैंने आपको बताया था। तो यहां से देखिए इसने किस तरीके से ऊपर अप साइड में दिया, और मैंने क्लियर एक चीज और बताई थी, जो ये डाउन साइड का विक बना हुआ है ना, ये उस दिन की 3:30 बजे के आसपास जब मार्केट ओपन हुआ था शाम को, ये उस टाइम का बना हुआ है जो कि प्री ओपन में था। तो इसे कंसीडर चार्ट्स के अंदर, एनएससी की वेबसाइट के अंदर मैंने आपको जाकर के कंफर्म कराया था कि ये लेवल माना नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये माना जाता तो हमारा टारगेट अचीव हो ही गया था। ठीक है, पर वेबसाइट के अंदर नहीं था, तो इसलिए मैंने बिल्कुल क्लियर कॉन्फिडेंटली आपको बताया था कि 15,200 का ही एक लेवल ऐसा है, अगर ये ब्रेक नहीं करेगा तो मार्केट नीचे 525 से देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। आपको अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना होता है, जो समझ जाता है उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। ठीक है, बाकी अब मैं आपको एक लेवल और दे रहा हूं इसके अंदर एक्सटेंड करने के लिए, जो कि है 930। ठीक है, 930 हो गया यहां पर, यानी कि अब अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा, यानी कि यहाँ 640 के अराउंड कहीं सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। ठीक है, ये नेक्स्ट वीक के लिए लेवल रहेगा। फिलहाल नीचे के लिए लेवल मैंने आप लोगों को क्या बताया दोस्तों, वो भी नोट कर लीजिए। अभी बताया भी था मैंने आप लोगों को लेवल, यानी कि 14,392। ठीक है, नीचे के लिए 14,392। ठीक है, ये ट्रिगर अगर होगा दोस्तों, ठीक है, तो हम ओ डाउन साइड देखेंगे, और वो डाउन साइड कितना हो सकता है, मिनिमम कितना होगा दोस्तों, मैं आपको बताया था मिनिमम ही बताऊंगा सिर्फ अभी, क्योंकि हम लोग मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हैं। ठीक है, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है दोस्तों कि नीचे की तरफ मार्केट जाएगी। ठीक है, और चली भी जाए तो 200-250 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे को, तो लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। तो अगर 392 ब्रेक करेगा, यानी कि बायर्स 392 का स्टॉप लॉस लेंगे और अगले हफ्ते के लिए, और 930 ब्रेक होने के बाद इसी स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे। ठीक है, और टारगेट अगर 392 टच करता है तो बाय सेल ऑन राइज करना है। उस कंडीशन के अंदर इनिशियल टारगेट जो होगा 14,300 का होगा, इनिशियल टारगेट। ठीक है, ज्यादा टारगेट नहीं दूंगा मैं, तो यानी कि 14,392 को ब्रेक करेगा तो 260 का टारगेट रहेगा दोस्तों। ठीक है, 300 का नहीं, 150 पॉइंट का टारगेट, यानी कि हमें सेल ऑन राइज करना पड़ेगा, या फिर जोन के हिसाब से करेंगे। पर
उस कंडीशन के अंदर अगर 392 को टच करता है कल मार्केट के अंदर या परसों, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर थोड़ा सा डाउन और एक्सपेक्ट करेंगे हम। क्लियर दोस्तों, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर। सेकेंड कंडीशन ये है कि ऊपर जाएगा 930 तो फिर हम ट्रेंड अपना ऊपर की तरफ ले लेंगे, फिर मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं अब बैंक निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी का भी बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों को बताना। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं हम, और बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको पहले क्लियर बताया था 13,600 के नीचे मार्केट, 35,600 के नीचे मार्केट डाउन साइड में है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे गिरता चला गया, आपने देखा भी। अब देखिए यहां पर 14,000 जो लो लगाया है इसमें 34,677। ठीक है, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूं। 34,677 3 पॉइंट से टारगेट दोस्तों इसमें भी अभी रह गया है। यानी कि बैंक निफ्टी मंडे को, अब एक चीज समझ लीजिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का मैं आपको क्लियर व्यू बताया था आपको। ठीक है, 35,697 का लेवल है दोस्तों सेम। अगर ये ब्रेक करेगा तो इसका ट्रेंड दोबारा से ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, पर आप लोगों को कोशिश करनी है 35,697 के आसपास अगर दिखता है। ठीक है, 35,697 अगर मानी ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत आता है तो आप लोग सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर ये सुबह सुबह ही थोड़ा सा डाउन दिखा देता है और फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो उस कंडीशन के अंदर जो लेवल होगा, यानी कि कल के लो को जो भी फ्राइडे को बना था उस लो को टच कर देता है, सुबह सुबह कोई ऐसी कैंडल दिखती है तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों इसका जो ऊपर की तरफ ट्रेंड चेंजिंग लेवल होगा, सिर्फ उसी कंडीशन में अगर ये नीचे का लेवल शो कर देता है, यानी कि 655 को टच कर देता है, तो उस कंडीशन के अंदर इसका जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल होगा वो 35,279 का होगा। क्लियर? मेरे ख्याल से दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी तरीके से, बाकी मैं सुबह आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए इसमें अगर कल का लो नहीं तोड़ता है यानी कि फ्राइडे का, तो फिर 35,697। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं आप लोगों को 35,697। ठीक है, ये लेवल है फिलहाल के लिए। और अगर ये कल का लो यानी कि जो फ्राइडे को लो लगा था जो भी 658 का था और उस लो को तोड़ करके 34,658 कुछ का लो लगाया उसने। ठीक है ना, तो हमें कितना चाहिए 34,655। तो ये टच नहीं करेगा तब तक ये स्टॉप लॉस है, यानी कि इसके पास आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसको अगर टच कर देता है तो उस कंडीशन के अंदर आप लोग आराम से 35,000 ठीक है, 35,278 वो सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर ट्रेंड चेंजिंग लेवल होगा अगर वो इस लेवल को ब्रीच कर देता है, जो कि 3 पॉइंट से बचा है। तो इसलिए हम स्टॉप लॉस अभी फिलहाल ये लेना पड़ेगा और इसके पास जाए तो जरूर सेल करने की कोशिश एक बार करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को कल के बारे में बताने की। स्टॉक्स वाइज भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन करना है। मार्केट कहीं भी किसी भी तरीके से दोस्तों डाउन साइड में नहीं है, ये जस्ट एन अपॉर्चुनिटी कि आप लोग नीचे एवरेज कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों घबराना बिल्कुल नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लेवल्स के साथ में ट्रेड कीजिएगा।
किसी ने भी 15,200 के लेवल को समझा हो और उसके ऊपर अगर ट्रेड किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।